नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे रायनॉक्स की ऑप्टिमस 3 इस 21 लीटर टैंक बैग का। दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर टैंक बैग है ये फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब ये है कि इसमें यहाँ पे आपको साइड जिपर दी गई है और इसके मदद से आप इस तरह से इसकी कैपेसिटी चाहे तो बढ़ा सकते हो। तो जब ये जिप पूरी तरह से इस तरह खुली है तो ये 21 लीटर्स की टैंक बैग हो जाती है और जब ये जिपर बंद है तब ये 18 लीटर्स की टैंक बैग हो जाती है। दोस्तों, ये पर्टिकुलर टैंक बैग मैंने कावासाकी निंजा 1100 SX इस मेरी बाइक के लिए खरीदी है। जहां तक इस बाइक का सवाल आता है, ये टैंक बैग माउंट होने के बाद एंड टू एंड टर्न्स लेने में किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होती है। ये जो पर्टिकुलर बैग है ये मैंने ऑनलाइन अमेजोन से अपने पैसों से 3900 रुपए में खरीदी है। ये अगर आप ऑफलाइन रायनॉक्स के स्टोर पे भी जाते हो तो भी इसी प्राइस पे मिलती है। अनफॉर्चुनेटली रायनॉक्स कोई भी डिस्काउंट ऑफर नहीं करता है। अगर आप इसे खरीदना चाहते हो, मैं इसकी लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से इसकी लेटेस्ट प्राइस भी चेक कर सकते हो या इसे खरीद भी सकते हो। जहां तक इसकी प्राइसिंग आ गई, ये थोड़ी हायर साइड पे है, लेकिन जैसे कि आप आगे वीडियो में देखेंगे ये प्राइस जो हम इसके लिए पे कर रहे हैं उसके अगेंस्ट हमें काफी अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको कहा, ये 21 लीटर्स की टैंक बैग है और इतनी बड़ी टैंक बैग होने का फायदा ये हो जाता है कि हम इसमें आसानी से 2 दिनों के पूरे कपड़े, पानी की बोतल, रेन लाइनर, ये सारी ही चीज़ें कैरी कर सकते हैं। ये काफ़ी, मैं कहूँगा, अच्छी तरीके से बनाई गई है। यहाँ पे साइड में और यहाँ पे दोनों ही जगह पे रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं। इसके जो सारे ही ये जिपर्स आप देख रहे हो या ये डी रिंग्स देख रहे हो, ये सारे YK के इस ब्रांड के हैं, तो इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे हमें इस कॉर्ड के साथ इस तरह से एक्सटेंडर दिए हैं ताकि हम जब हमारे हाथों में राइडिंग ग्लव्स भी हो, इसे आसानी से ऑपरेट कर सके। तो 1 बाय 1 देखते हैं हमें इस बैग में क्या मिलता है। तो साइड में हमें पॉकेट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे ये एक्स्ट्रा स्ट्रैप्स है, दूसरी साइड पे इधर पॉकेट है। तो आप इसमें रेन लाइनर, ऐसी चीज़ें आसानी से रख सकते हो, या आपका वॉलेट हो गया या ऐसी चीज़ें जो आपको क्विक एक्सेस में चाहिए आप यहाँ रख सकते हो। उसी के साथ यहाँ पे सबसे ऊपर हमें मोबाइल रखने के लिए ये स्लॉट दिया गया है और इसमें भले ही आप मोबाइल रखते हो, आपकी टच सेंसिटिविटी इसमें चालू रहती है, तो आप मोबाइल को इसके अंदर रख के भी ऑपरेट कर सकते हो। उसी के साथ यहाँ पे अगर ये आप जिपर खोले तो यहाँ पे हमें और एक पॉकेट मिल जाता है ऊपर की ही तरफ। तो यहाँ पे भी आप क्विक टू एक्सेस चीज़ों को रख सकते हो। तो अगर ये फ्रंट में 2 दी गई जिपर्स हम खोले, हमारी बैग खुल जाती है। बैग खुलने के बाद अंदर भी हमें 2 नेट में पॉकेट्स दिए हैं, तो यहाँ पे भी आप छोटे निक नैक्स रख सकते हो। आप देख सकते हो काफ़ी बड़ी अंदर कैविटी है। इसकी चेन फोल्ड भी करे और इसको 18 लीटर्स की कैपेसिटी में रखे तो भी आप 1 से 2 दिनों का अगर लाइट लगेज कैरी करते हो तो एक आदमी का इसमें आसानी से आ जाता है। अगर आप नीचे देखो यहाँ पे, तो ये पूरा ही सेक्शन रबराइज्ड है क्योंकि ये टैंक बैग है और ये 2 तरह से अटैच होती है। जैसे हमने देखा, हमें इस तरह से इसकी कॉर्ड्स दी है, तो अगर आपकी जो टैंक है वो मेटालिक नहीं है तो आप इन स्ट्रैप्स का इस्तेमाल करके आपकी टैंक पे इस बैग को लगा सकते हो। लेकिन अगर आपकी बाइक यहाँ पे मेरे जैसी मेटालिक टैंक के साथ आती है तो यहाँ पे देखिए, अगर आप इन नीचे के इसके आर्म्स को खोले तो यहाँ पे 1, 2, 3, यहाँ 4 और यहाँ नीचे 5 मैग्नेट्स दिए हैं जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये देखिए, सारे मैग्नेट्स को वेलक्रो में अटैच किया है, इस तरह से मैग्नेट्स दिए गए हैं। तो इन मैग्नेट्स की मदद से आप आसानी से यहाँ पे देखिए टैंक बैग को अटैच कर सकते हो। एक बार आप इसे अटैच कर दे तो ये राइड के समय निकलने नहीं वाली है, काफी स्ट्रांगली आपके टैंक पे अटैच हो जाती है। और यहाँ पे नीचे ये सॉफ्ट रबराइज मटेरियल देने की वजह से ना आपके टैंक पे स्क्रैचेस आते हैं और ये ग्रिप भी काफ़ी अच्छी बनाई रखती है। अगर आप बाकी माउंटिंग सिस्टम देखें तो यहाँ पे माउंट्स है, यहाँ पे भी माउंट्स है और उसी की तरह यहाँ फ्रंट में भी माउंटिंग सिस्टम दी है, तो आप आसानी से इसे स्ट्रैप्स के साथ भी अटैच कर सकते हो। ये मैग्नेटिक स्ट्रैप्स एक दूसरे के ऊपर इस तरह से खुद ब खुद होल्ड हो जाते हैं। और अगर आपको इसे बैकपैक की तरह कैरी करना है तो यहाँ पे नीचे देखिए, इस रबराइज कंपार्टमेंट के अंदर ये हमें बैकपैक की तरह स्ट्रैप्स दिए हैं
इस तरह से लॉक करूँ तो मैं आसानी से इस तरह बैकपैक की तरह भी कैरी कर सकता हूँ। तो कैरिंग के लिए इसे काफ़ी ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर आप बैकपैक की तरह इसे नहीं इस्तेमाल करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे एक हैंडल दिया है, उसी के साथ साथ यहाँ पे एक नॉर्मल बैग हैंडल भी दिया है। तो इसके इस्तेमाल से भी आप इस बैग को यहाँ वहाँ कैरी कर सकते हो। अगर आपको आपके टैंक बैग को सामने टैंक पे माउंट नहीं करना है तो ये साइड में जो ये 2 ग्रे कलर की जो रिंग्स देख रहे हो उसके मदद से आप आपके इस टैंक बैग को टेल बैग की तरह भी आपके बाइक पे माउंट कर सकते हो। तो उसके लिए भी आपको एडिक्वेट माउंटिंग सिस्टम्स दी गई है। और एक बात ये है जो इस बैग को ऑल वेदर के लिए यूजफुल बनाती है, बैग के अंदर ही बैग के साथ ये रेन कवर आता है। तो अगर बारिश आ रही है आप इस रेन कवर को बस इस तरह से टैंक बैग को पहना दो और अब आपकी टैंक बैग 100% वेदर प्रूफ या आप कह सकते हैं वाटर प्रूफ हो चुकी है। ये सभी चीजें इस बैग में आने की वजह से इसकी वर्सिटिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आपको किसी भी तरह की कैरिंग कैपेसिटी चाहिए जो इजीली आप बाइक पे माउंट और अनमाउंट कर सको तो टैंक बैग ये काफी अच्छी चीज हो जाती है। दोस्तों यहाँ पे आप देखिए बंजी कॉर्ड्स दी है। हमारे जो राइडिंग ग्लोव्स होते हैं हम आसानी से इन्हें इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो ये बाहर ही स्टोर हो जाते हैं। अगर आप लंबी ड्राइव के बाद आपके ग्लव्स गंदे हैं तो ये बाहर ही रहने की वजह से अंदर की जो भी चीज़ें हैं वो इससे ख़राब नहीं होती है और इस तरह से जगह भी बढ़ जाती है। दोस्तों ये पर्टिकुलर रायनॉक्स के राइडिंग ग्लव्स और इसी के साथ और एक CE लेवल 1 सर्टिफाइड ग्लव्स के बारे में मैं एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आप वो देखना चाहें तो यहाँ पे मैं ऊपर लिंक दे रहा हूँ, इसे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते ही हैं। उसी के साथ साथ बाइक रिलेटेड जो सारे ही मैंने वीडियोस बनाए हैं उन सब वीडियोस की मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, वो मैं जरूर सारे बाइक वीडियोस के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसी के साथ साथ आई बटन पे भी उसे ऐड कर दूंगा जिससे कि बाइक रिलेटेड मेरे जो वीडियोस है आपको ढूंढने में काफी आसानी हो जाए। अगर हम बैग को खोले यहाँ पे ये जो जगह है वहाँ पे काफी थिक पैडिंग दी गई है। तो ये पैडिंग की वजह से हमारे बैग और बाइक के टैंक के बीच में काफी अच्छी कुशन बन जाती है। उसी के साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये स्ट्रैप्स भी है, चीजों को इसमें डालने के बाद स्ट्रैप अप भी अच्छी तरीके से कर सकते हो। तो दोस्तों अगर पूरी ही 21 लीटर्स की कैपेसिटी मैंने अनलॉक की है और मैं इसके साथ इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ तो भी एटलीस्ट मेरी 5'7" हाइट पे और इस बाइक पे ये देखो मैं कितना भी अगर खींच लूँ तो भी मेरी जो विजन है उसमें आसानी से मेरा स्पीडोमीटर या अगर मैं मोबाइल माउंट भी यूज कर रहा हूँ तो वो भी आ जाता है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे भी मोबाइल रख के इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपके पास माउंट नहीं भी है। दोस्तों जहाँ तक टैंक बैग की ओरिएंटेशन की बात आती है आप चाहो तो इसे इस ओरिएंटेशन में भी रख सकते हो, ये जैसे मैंने पहले रखी थी उस ओरिएंटेशन में रख सकते हो। तो उससे कुछ ज़्यादा डिफरेंस पड़ता नहीं है, आपको जो बेटर लगे आप उस तरह से रख सकते हो। आप इसे आसानी से मैग्नेटिक होने की वजह से अरेंज कर सकते हो, चाहे तो पीछे ले सकते हो आगे ले सकते हो। तो वो अरेंजमेंट के बाद मुझे लगता है कि आप एक कंफर्टेबल पोजीशन तो आसानी से ढूंढ ही पाओगे। दोस्तों जहां तक मेरा मानना है ये एक डेफिनेटली काफी वेल बिल्ट वेल मेड प्रोडक्ट है। हाँ प्राइसिंग थोड़ी हायर साइड पे है लेकिन इसकी क्वालिटी को देखने के बाद पूरे ही पॉलिएस्टर मटेरियल्स, एंटी स्क्रैच नीचे का सरफेस, YKK के चेन्स और YKK के डी रिंग्स, ये सब देखने के बाद मुझे लगता है कि दिस इज मनी वेल स्पेंड। इस बैग के साथ हमें 6 महीने की मैन्युफैक्चरर्स वारंटी भी मिल जाती है। तो 6 महीने तक अगर कोई डिफेक्ट आ गया तो आप उसे वारंटी में क्लेम कर सकते हो। दोस्तों एक ही इसका कॉन मुझे जो लगा वो ये है कि ये जो यहाँ पे सरफेस दिया है, इस सरफेस पे देखो तो या फिर ये नीचे सरफेस पे देखो तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारे स्क्रैचेस आ जाते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा मामला है ये फॉर लेदर मटेरियल है, इससे कुछ ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ने वाला, बाकी पूरी ही बिल्ड पॉलिएस्टर फैब्रिक में है। लेकिन ये बात मेंशन करने लायक ज़रूर है, थोड़े ये स्क्रैचेस आते हैं तो दिखने में जल्दी हमारी जो बैग है वो पुरानी दिखनी शुरू हो जाती है। रही बात बाइक पे स्क्रैचेस की तो ये मटेरियल की वजह से बिल्कुल आपके बाइक पे स्क्रैचेस नहीं आने वाले हैं। हाँ अगर आप लंबे समय तक इसको इस्तेमाल करो तो ये जो ग्लॉसी पैंट है वो थोड़ा स्मजी हो जाता है। ये रबर का मटेरियल थोड़ा बहुत उस पर माइक्रो लेवल पे डिपॉजिट होता है, उसकी वजह से अगर आप फॉर्मूला 1 जैसे किसी भी स्क्रैच रिमूवर का इस्तेमाल करें और उसे लाइटली घिसे तो वो जो डलनेस है वो इमीडिएटली निकल जाती है। आपको एक ध्यान जरूर रखना है कि ये जो मटेरियल दिया है
वो भले ही एंटी स्क्रैच है, लेकिन अगर यहाँ पे मिट्टी है या गंदगी है और फिर आप उसी गंदगी के साथ इसे टैंक पे माउंट करते हो तो वो गंदगी की वजह से के टैंक पे स्क्रैचेस आ सकते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि हर बार जब आप बैग को माउंट करें आपकी जो टैंक है वो भी क्लीन हो और ये जो स्ट्रैप्स है जहाँ पे मैग्नेट्स है वो भी क्लीन हो। जहाँ तक क्लीनिंग की बात आ गई, ये मशीन वॉशेबल नहीं है, नॉर्मल इसे बकेट वॉश आपको करना है। गर्म पानी का भी इस्तेमाल नहीं करना है, लुक वार्म वाटर मैक्सिमम यूज कर सकते हो या ठंडे पानी में ही इसे धोना है। जहाँ तक डिटर्जेंट की बात हो गई, आप सॉफ्ट डिटर्जेंट फॉर एग्जांपल इजी जो वूल डिटर्जेंट है वो हो गया, बेबी शैम्पू हो गया, ऐसे लाइट लेस सेंटेड शैम्पू या सोप है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये बैग के लिए भी है और जो गियर्स हम बाइक के लिए राइडिंग पे यूज करते हैं उसके लिए भी सेम ही अप्लाई करता है। आपको ग्रैन्युलर जो पाउडर होती है वो इसके साथ बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी है और हार्श सेंट वाले भी कोई इसमें डिटर्जेंट्स इस्तेमाल नहीं करने हैं। बस लाइटली आप ब्रश से घिस के या हाथों से या स्पंज से इसे घिस के पानी में साफ कर सकते हैं। मैं इस परचेस से काफी खुश हूँ। जैसे मैंने कहा, ये बैग मैंने अपने पैसों से ऑनलाइन खरीदी है। मेरा रायनॉक्स के साथ किसी भी तरह का कोई एफिलिएट रिलेशनशिप एटलीस्ट अब तक तो नहीं है। ये मेरे जेन्युइन थॉट्स है इस बैग को इस्तेमाल करने के बाद जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आपके अगर इस बैग के बारे में और भी कोई डाउट्स है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए और मैं उन सारे डाउट्स का जवाब दूंगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो मिस ना करने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी जरूर क्लिक करें। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।